अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 और उसका 14th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। मोमेंटम और एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से मोमेंटम में चेंज पढ़ेंगे ड्यू टू द एक्सप्लोसिव फोर्स। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा कि हमारे पास ये दरअसल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ, किसकी एप्लीकेशन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात समझ आ गई? क्या है बेटा? ये एप्लीकेशन है किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व या कांस्टेंट। ठीक है, अगर उसमें जो चेंजेस प्रोड्यूस हुई हैं, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अगर स्टेटमेंट लिखें, अगर हम लिखेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम of the system remain constant। क्या बेटा ये मैंने सही लिखा है? डेफिनेशन पूरी लिखी है। यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है कि सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड। ठीक है बेटा, तो बच्चे यही डेफिनेशन लिख देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं लिखते, तो वो थोड़ा सा एरर काउंट होता है बेटा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम रहता है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट मुश्किल होता है कि वो ना रहे बेटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किसी को एग्जांपल कि हमारे पास एक एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब जो होता है, एक्सप्लोड होता है, उसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो कैसे अप्लाई होता है और कैसे वैलिड होता है। ठीक है, अच्छा जी, देखो बेटा, एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था ऊपर से, उसने क्या किया, एक बॉम्ब को नीचे की तरफ थ्रो किया इस तरह से। समझ आ गई? अब बॉम्ब का जो मैस है वो m है और उसकी जो वेलोसिटी है वो बेटा v है। समझ आई? अब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो कि इसका जो मोमेंटम है वो भी किस तरफ होगा बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, mv मोमेंटम। ठीक है, अब देखो हवा में ये ज़मीन नीचे है, लेकिन दरमियान में हवा में कहीं पे ये क्या हो गया बेटा? एक्सप्लोड हो गया। क्या हो गया? एक्सप्लोड, यानी इसके कुछ फ्रेगमेंट्स बन गए। क्या बन गए? इसके कुछ पीसेस बन गए बेटा। और पीसेस जो हैं वो ऑल डायरेक्शन फैल गए बेटा, तमाम डायरेक्शंस में क्या हो गए? फैल गए हैं। लेकिन हम तमाम डायरेक्शन के पीसेस को स्टडी नहीं करेंगे, हम कोई से दो पीसेस ले लेंगे। कितने पीसेस लेंगे बेटा? दो पीसेस लेंगे। ज़रा देखिएगा, हम कहते हैं ये जो बॉम्ब है जो एक्सप्लोड हुआ है इनटू टू पीसेस, एक पीस इस तरफ चला गया और दूसरा पीस बेटा इस तरफ चला गया। समझ आ गई? ये जो एक पहला जो पीस था इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है और जो दूसरा पीस है इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या बेटा? v2 है। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आए जरा पूछ लो। अच्छा, अब इनके जो डायग्राम, इनके वेक्टर की जो इनके जो मोमेंटम के जो वेक्टर्स हैं वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। यहाँ ड्रॉ करता हूँ। जो इनका जो असल जो बॉम्ब का जो मोमेंटम था वो वर्टिकली किस तरफ था बेटा? डाउनवर्ड था। क्या था? डाउनवर्ड। जरा देखो मोमेंटम किस तरफ है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये mv। ठीक है, अब जो दूसरा एक पहला जो फ्रेगमेंट है उसका जो मोमेंटम है वो किस तरफ है? इस तरफ, mv1, m1v1 कर लें इसको। और दूसरा जो मोमेंटम है वो किस तरफ है? वो इस तरफ, वो बेटा m2v2 है। अगर ये वाला मोमेंटम
ये इनके वेक्टर डायग्राम समझ आ गए बेटा आप लोगों को। अब देखो अगर इस वाले मोमेंटम को उठा के इस वाले मोमेंटम में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं वेक्टर हेड टू टेल रूल के जरिए। कुछ इस तरह से जरा देखिएगा, इस वाले मोमेंटम को उठा के मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये m2v2। तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, जो बिफोर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम था वो क्या था बेटा, mv। वो रिजल्ट मिला, यानी m1v1 और m2v2 को ऐड करने से हमें क्या मिल गया बेटा, रिजल्ट mv। बात समझ आ गई, यानी कि जो बिफोर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम था वही आफ्टर एक्सप्लोजन भी मोमेंटम रह रहा है बेटा। समझ आ गई। अगर आप इस वाले मोमेंटम को उठा के इस वाले मोमेंटम में ऐड करते हैं तो फिर भी आपको रिजल्ट यही मिलेगा बेटा। यहाँ से पता क्या चला आपको, ये पता चला कि भाई जो आपका लीनियर मोमेंटम है बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन क्या है बेटा, क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। बिफोर एक्सप्लोजन कौन सा क्या मोमेंटम था बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड था और उसकी मैग्नीट्यूड क्या थी, mv। समझ आ गई। और जो एक्सप्लोजन के बाद जो मोमेंटम बने हैं दो फ्रेगमेंट्स के, एक ये वाला और एक ये वाला बेटा, ठीक है, समझ आ गई। अगर क्योंकि दो फ्रेगमेंट्स हैं तो ये तो सारा ये वाली इस फ्रेगमेंट का जो मोमेंटम होगा वो तो इक्वल नहीं होगा इस मोमेंटम के, क्योंकि दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ ना, वो मोमेंटम दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो हमने इस वाले मोमेंटम को अगर इस मोमेंटम में अगर ऐड कर दें तो फिर बेटा क्या होगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो होगा तो वही मोमेंटम आ जाएगा जो बिफोर एक्सप्लोजन था बेटा। किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो। अगर हम इस वाले मोमेंटम को इसमें ऐड कर दें, सॉरी m1v1 करेंगे, इस वाले मोमेंटम में ये वाला मोमेंटम ऐड कर दें तो फिर बेटा हम फिर भी हमारे पास रिजल्ट यही आएगा। किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो। तो यहाँ से हमें रिजल्ट पता चल गया, क्या रिजल्ट है बेटा, लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर collision, before explosion is equal to total linear momentum after explosion। बात समझ आ गई। तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन और टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात समझ आ गई। ये हमने पहली एप्लीकेशन पढ़ी। कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी बेटा, पहली। अब दूसरी जो एप्लीकेशन है वो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, वो कौन सी है बेटा, फायरिंग ऑफ बुलेट। याद है, कहाँ पढ़ी थी, हाँ जी, फायरिंग ऑफ बुलेट, बुलेट को फायर कर दो। देखो बेटा, आप अगर एक गन से किसी बुलेट को फायर करते हैं, ये आपका लेफ्ट वाले गन है, ठीक है, और इसके अंदर एक नाली होती है इस तरह से, जहाँ से बुलेट क्या होती है बेटा, बाहर निकलती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये बुलेट है। और यहाँ पर आपको क्या है बेटा, एक ट्रिगर है आपके पास, इस तरह से आप उसको पुश करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब सही है। तो आपने बुलेट को क्या किया, फायर किया है। तो ये जो बुलेट है तो आगे की तरफ जाती है। बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले बुलेट की वेलोसिटी भी रेस्ट जीरो थी और गन की वेलोसिटी भी क्या थी बेटा, रेस्ट पर थी। दोनों क्या थे बेटा, रेस्ट पर थे। दोनों की वेलोसिटीज क्या थी बेटा, जीरो थी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम हमने अप्लाई करना है। वो क्या है बेटा, कि टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर TL लिखा, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। दोनों क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल। तो अगर हम देखें, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर हम टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग देखें तो दोनों के बेटा क्या है, जीरो है। क्या है बेटा, जीरो। तो लिखेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर
फायरिंग इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज क्या है बेटा, गन की भी और बुलेट की क्या है, 0 है। समझ आ गई। अब हम देखते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या है। टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, समझ आ गई। तो जरा देखो वो क्या होगी कि आपके जो गन है, बुलेट है, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी जिसका मास m है और वेलोसिटी क्या है बेटा, v है। कैपिटल वेलोसिटी, कैपिटल v कर लें इसको, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो m कैपिटल v, और ये गन जो है पीछे की तरफ क्या करती है, रिकॉइल करती है। क्या करती है बेटा, रिकॉइल। और गन का जो मास है वो कैपिटल m है और वेलोसिटी स्मॉल v है बेटा। समझ आ गई। तो लिखेंगे प्लस कैपिटल M स्मॉल v वेलोसिटी। अब देखो बिफोर फायरिंग तो आपका मोमेंटम क्या है, 0, लेकिन आफ्टर फायरिंग मोमेंटम की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, दोनों का सम आ रहा है। तो फिर क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे ये। अच्छा बेटा जरा देखो गौर से समझिएगा कि जितना मोमेंटम के साथ बुलेट आगे की तरफ जाती है, उतने ही सेम एग्जैक्टली मोमेंटम के साथ आपकी जो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। मोमेंटम दोनों का क्या होता है बेटा, सेम होता है। आफ्टर फायरिंग जितने मोमेंटम के साथ बुलेट आपके आगे की तरफ जाती है, उतने ही मोमेंटम के साथ गन भी आपके पीछे की तरफ रिकॉइल करती होती है लाजमी तौर पर बेटा। समझ आ गई। अब देखो ये जो आपकी बुलेट है, ये जब किसी बॉडी के साथ टच हिट करती है तो उस बॉडी में क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। क्या करती है बेटा, पेनिट्रेट कर जाती है, उसको डैमेज करती है। अगर हम कहें मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम दोनों का क्या है, सेम है, तो ये पेनिट्रेट किसकी वजह से करती है, उसकी ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी, उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसके पास, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बेटा। समझ आ गई। अच्छा अब देखो इधर क्या है, इधर बॉडी का मोमेंटम प्रोडक्ट है किसका बेटा, मास एंड वेलोसिटी। अब जिस चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और उस वेलोसिटी का मास कम हो तो मोमेंटम क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रखने के लिए हमें एक चीज बढ़ रही है तो उतनी ही दूसरी चीज क्या होनी चाहिए बेटा, कम हो जानी चाहिए बेटा। ठीक है, तभी चीज प्रोडक्ट क्या रहता है बेटा, हमारे पास कांस्टेंट रहता है। अब देखो इस बॉडी का जो वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मास क्या है बेटा, बहुत कम, तो इसका मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी। अब देखो इसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत, जो रिकॉइल करती है ये, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बहुत ज्यादा कम होती है बुलेट की वेलोसिटी से बेटा। समझ आ गई। दैट्स व्हाई इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट क्या रहता है बेटा, हमेशा इक्वल रहता है। क्या रहता है, इक्वल रहता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। दैट्स व्हाई कि हम जो फायर करते हैं, हमारे शोल्डर में जो जर्क महसूस होता है, झटका महसूस होता है, वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं होता जितना ज़्यादा जो बुलेट आगे की तरफ जाती है वो पेनिट्रेटिंग होती है बेटा। बात समझ आ गई। तो हम कहेंगे कि ये जो लीनियर मोमेंटम है इसके ऊपर अप्लाई करें, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ना। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं बेटा। ठीक है, वो लॉ ये है जो मैं पहले बताया आपको कि 0 टोटल बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना है, 0, आफ्टर फायरिंग कितना है बेटा, mv प्लस कैपिटल M स्मॉल v। ठीक है, अगर हम ये चेक करना चाहें कि गन पीछे कितनी वेलोसिटी के साथ रिकॉइल करती है, वो हम देखते हैं बेटा। इस वाले फैक्टर को उठा के इस तरफ ले जाएं या इसको उठा के ले आएं, ये बनेगा mv इज इक्वल टू माइनस mv बेटा। बात समझ आ गई। किसी को ये बात समझ ना आए जरा पूछ लो। अब इस कैपिटल M को अगर हमने ये वेलोसिटी मालूम करनी, गन की वेलोसिटी, इसको उठा के इधर ले जाओ कैपिटल M को, तो स्मॉल v इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m ओवर कैपिटल M इंटू v। बेटा बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है वेलोसिटी ऑफ द बेटा गन का। अब देखो बुलेट का मास बहुत स्मॉल है, गन का मास बहुत ज़्यादा है। इस रेशियो का आंसर जो आएगा, ऊपर वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी, तो वो एक आंसर जो आएगा लेस देन 1 आएगा बेटा, 1 से छोटा आएगा। अब ये बुलेट की वेलोसिटी है, ये क्या बेटा, बुलेट की वेलोसिटी है। बुलेट की वेलोसिटी को जब लेस देन 1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा,
बुलेट की वेलोसिटी से बहुत कम आएगा बेटा। बात समझ आ गई? तो यानी कि गन के जो वेलोसिटी होगी बुलेट की वेलोसिटी से आंसर क्या होगा बेटा? लेस होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। अभी जो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये इस वेलोसिटी की डायरेक्शन और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटा? ऑपोजिट। क्या है बेटा? ऑपोजिट। अगर गन बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो गन पीछे की तरफ आएगी बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो बेटा। ये हमने 2 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे टॉपिक रॉकेट प्रोपल्शन का, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।